तो चलो आज एक स्टोरी रीड करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है, अ डॉटर्स लव। एक राजा और उनकी बेटी की कहानी है और इसमें बहुत सारे इंटरेस्टिंग मोड भी आने वाले हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। तो आज की क्लास में क्या है, एक स्टोरी रीड करने वाले, इंग्लिश टू हिंदी लाइन बाय लाइन रीड करेंगे। तो चले शुरू करें। तो स्टोरी का नाम क्या है, अ डॉटर्स लव। मैनी मैनी ईयर्स एगो, बहुत साल पहले, देयर वॉज अ किंग इन इंग्लैंड कॉल्ड लियर। इंग्लैंड में एक राजा था जिसका नाम था लियर। ही वॉज अ वाइज एंड जेनरस किंग। वो क्या था, वो बुद्धिमान था और जेनरस था। किंग हु हैड रूल्ड ओवर हिज किंगडम फॉर मैनी ईयर्स। उसने अपने राज्य में बहुत साल तक शासन किया। बट ही वॉज बिकमिंग ओल्ड, लेकिन अब वो बूढ़ा हो रहा था। बिकमिंग मतलब बूढ़ा हो रहा था। ही फेल्ट इट वॉज टाइम टू पास ऑन हिज किंगडम टू हिज डॉटर। अब उसको लगा कि अब वो समय आ गया है कि जब वो अपना राज्य किसी अपनी बेटी को सौंप दे। तो ये है राजा जो बूढ़े हो चुके हैं और ये हैं उनकी बेटियां। अब कहानी कैसे आगे बढ़ती है, यहाँ पे क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं। एक तो लियर जो है कहाँ के राजा थे, इंग्लैंड के राजा थे। और कैसे राजा थे, तो वाइज एंड जेनरस किंग थे वो। ओके। वन डे किंग लियर डिसाइडेड टू आस्क हिज 3 डॉटर्स अ क्वेश्चन। एक दिन राजा लियर ने डिसाइड किया, निश्चय किया अपनी बेटियों से सवाल पूछने का। द 2 एल्डर डॉटर्स गोनरेल एंड रेगन लाइड टू देयर फादर। 2 बड़ी बेटियां जो थी उन्होंने अपने पिता से झूठ बोला। अब कैसे बोला, चलिए वो बताते हैं। वेल डियर्स टेल मी हाउ मच यू लव मी। राजा ने पूछा, बताओ कि तुम लोग मुझसे कितना प्यार करते हो। सर, यू आर डियरर टू मी देन माई आई साइट ऑफ और लाइफ। नो चाइल्ड हैज़ एवर लव्ड हर फादर मोर देन आई लव यू। एक बेटी ने जवाब दिया कि मैं आपसे इतना प्यार करती हूँ कि जो आप मेरी जो क्या है, आप मेरी लाइफ है, आई साइट है, क्योंकि कोई भी बच्चा अपने पिता से इतना प्यार नहीं कर सकता जितना मैं आपसे करती हूँ। आई एम द हैप्पीएस्ट व्हेन आई एम एबल टू सर्व यू। मुझे सबसे ज़्यादा खुशी होगी कि मैं आपको सर्व करने के लिए एबल रहूँ, मतलब इस योग्य हूँ कि आपकी सेवा कर सकूँ। ये इस डॉटर ने बोला और ये वाला स्टेटमेंट इस डॉटर ने बोला। ये दोनों डॉटर्स ने ये बातें की। कॉर्डिलिया वॉज लियर्स यंगेस्ट डॉटर। लियर की यंगेस्ट डॉटर का नाम क्या था, कॉर्डिलिया। नाउ इट वॉज हर टर्न, अब उसकी बारी आई टू एक्सप्रेस हर लव फॉर हर फादर। अपने प्यार को एक्सप्रेस करने का कि वो अपने पिता से कितना प्यार करती है। वॉट कैन यू से टू डिजर्व योर शेयर ऑफ किंगडम, कॉर्डिलिया। तुम अपना बताओ अपनी बात कि तुम क्यों डिजर्व करती हो कि मैं तुम्हें अपना राज्य सौंप दूँ। कॉर्डिलिया को पिता ने बोला। आई लव यू एज आई शुड नाइदर मोर नॉर लेस। मैं आपसे उतना प्यार करती हूँ जितना करना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम। यू बेटर मेंट दैट स्पीच कॉर्डिलिया और यू मे लूज योर फॉर्च्यून। राजा ने बोला कि जो तुमने बोला है, क्या तुम सच में उस बात का मतलब समझ करके बोल रही हो, क्योंकि इससे क्या होगा, तुम जो है वो पैसा लूज कर जाओगी, वेल्थ को लूज कर जाओगी। तो इसने बोला, माई लॉर्ड यू आर माई फादर। आप मेरे पिता हैं। यू हैव केयर्ड फॉर मी, आपने मेरा ख्याल रखा है। फेड मी, मुझे खाना खिलाया। एंड लव्ड मी, और प्यार किया। दस आई ओबे यू, लव यू एंड ग्रेटली ऑनर यू। इसलिए मैं आपकी इज्जत करती हूँ, आपको प्यार करती हूँ और आपका सम्मान करती हूँ। King Lear found it hard to believe that Cordelia had really only felt a sense of duty towards him. राजा लियर को ये विश्वास करने में बड़ा मुश्किल हुआ कि उनकी बेटी जो है सिर्फ अपनी कर्तव्य निभा रही है उनकी तरफ से। He had thought that she loved him greatly. उनको लगा था कि उनकी ये बेटी उनसे बहुत प्यार करती है। If this is the truth, अगर यही सच है, देन यू विल गेट नथिंग फ्रॉम मी, तो तुमको कुछ भी नहीं मिलेगा मुझसे। यू आर नो लॉन्गर अ डॉटर ऑफ माइन, अब तुम मेरी बेटी नहीं हो। आई विल डिवाइड योर शेयर ऑफ द किंगडम बिटवीन गोनरेल एंड रेगन। अब मैं तुम्हारा जो भी हिस्सा था मेरे किंगडम का, वो मैं बाकी दोनों बेटियों में बांट दूंगा। एंड डिसोन यू, और तुमको अपनी जायदाद से बेदखल कर दूंगा। द किंग ऑफ फ्रांस वॉज इन कोर्ट व्हेन कॉर्डिलिया वॉज आस्क्ड टू लीव।
तो फ्रांस का राजा वहीं दरबार में था जब कॉर्डेलिया को दरबार को छोड़ने को कहा गया। ही थॉट ऑफ हर एज सिंपल एंड ऑनेस्ट। फ्रांस के राजा को कॉर्डेलिया बहुत ही साधारण और ईमानदार दिखी एंड हेंस विश टू मैरी हर, उन्होंने इससे शादी करने की इच्छा जगाई। कॉर्डेलिया एग्रीड एंड दे लेफ्ट फॉर फ्रांस। कॉर्डेलिया शादी के लिए तैयार हो गई और वो लोग फ्रांस के लिए निकल गए। पर जाते जाते कॉर्डेलिया ने कहा, आई होप माई सिस्टर्स टेक गुड केयर ऑफ माई ओल्ड फादर। मुझे उम्मीद है कि मेरी बहनें जो है मेरे पिता का खूब अच्छे से ध्यान रखेंगे। आई एम रियली वरीड अबाउट हिज हेल्थ। मुझे उनकी स्वास्थ्य की बहुत चिंता है। किंग लियर डिसाइडेड टू स्टे विथ हिज एल्डेस्ट डॉटर। राजा लियर ने डिसाइड किया कि वो अपनी बड़ी बेटी के साथ रहेंगे। ही सून फाउंड आउट दैट गॉनड्रिल वॉज ओनली आफ्टर हिज किंगडम, शी डिड नॉट टेक केयर ऑफ हिम। उनको थोड़ी दिन में एहसास हो गया कि उनकी जो बड़ी बेटी है वो उनका ध्यान नहीं रखती, सिर्फ और सिर्फ राज्य के लिए ये सब किया था। सून किंग लियर रियलाइज दैट हिज सेकंड डॉटर वॉज इक्वली क्रूअल एंड सेल्फिश। थोड़े दिन में उनको ये भी एहसास हो गया कि उनकी दूसरी बेटी भी बहुत ही क्रूअल मतलब रूड है और बहुत ही सेल्फिश है। आई वुड रेदर बैग ऑन द स्ट्रीट देन ही डिसरेस्पेक्टेड बाय डॉटर्स। उन्होंने कहा कि मैं इससे बेहतर है कि सड़क पे जाके भीख मांग लूँगा गलियों में जाकर के, जितनी बेइज्जती तुम लोग हमारी करती हो, मेरी बेटियाँ मेरी करती हैं। ओ आई मिस माई कॉर्डेलिया टुडे। आज मैं अपनी बेटी कॉर्डेलिया को मिस कर रहा हूँ, याद कर रहा हूँ। मीनवाइल कॉर्डेलिया वॉज वरीड अबाउट हर फादर्स हेल्थ। उसी समय दूसरी तरफ कॉर्डेलिया भी अपने पिता के हेल्थ के लिए, स्वास्थ्य के लिए बहुत परेशान थी। इंग्लैंड एंड फ्रांस वेयर एट वॉर विथ ईच अदर एट दैट टाइम। इंग्लैंड और फ्रांस में उस समय युद्ध चल रहा था। एज शी वॉज द क्वीन ऑफ फ्रांस, वो फ्रांस की रानी थी। शी कुड नॉट एंटर इंग्लैंड एनी मोर, इसलिए वो अब इंग्लैंड में जा नहीं सकती थी। दस शी डिसाइडेड टू अटैक इंग्लैंड एंड रेस्क्यू हर फादर, इसलिए उसने डिसाइड किया कि इंग्लैंड पे हमला करेंगे और अपने पिता को वहाँ से लेकर के आएंगे। हाउएवर द फ्रांस आर्मी वॉज डिफीटेड बाय द इंग्लिश एंड शी वॉज इम्प्रिजन। हालांकि फ्रांस की आर्मी जो है वो हार गई इंग्लैंड से और इसको कॉर्डेलिया को जेल पहुंचा दिया गया। कॉर्डेलिया वॉज सरप्राइज टू मीट हर फादर इन द प्रिजन। कॉर्डेलिया को बहुत ही आश्चर्य हुआ जब उसने जेल में अपने पिता को देखा। डोंट लाफ एट मी, मेरे ऊपर हंसो मत। योर यंग लेडी, परहैप्स आई एम बीइंग फुलिश, शायद मैं बहुत मूर्ख हूँ, बट यू लुक लाइक माई डॉटर, लेकिन तुम मेरी बेटी की तरह दिख रही जिसका नाम है कॉर्डेलिया। यस फादर, आई एम योर कॉर्डेलिया। हाँ पिताजी, मैं हूँ कॉर्डेलिया। आई हैव बिन लुकिंग ऑल ओवर फॉर यू, मैंने हर जगह आपको खोजा। फाइनली आई हैव फाउंड यू, आखिरकार आप मुझे मिल ही गए। आई विल नेवर लेट यू गो, अब मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। कॉर्डेलिया एंड लियर वेयर ओवर जॉयड टू मीट ईच अदर आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम। बहुत लंबे समय बाद एक दूसरे से मिलने में इन दोनों को बहुत ही खुशी हुई। फॉर गिव मी, मुझे माफ़ कर दो माई चाइल्ड, फॉर आई एम ओल्ड एंड फुलिश, क्योंकि मैं बूढ़ा और मूर्ख हूँ। आई हैव कॉज्ड यू अ लॉट ऑफ पेन, मैंने तुमको बहुत सारे दर्द दिए हैं। ये जो कहानी है ये लिखी गई है विलियम शेक्सपियर द्वारा। इसके कौन है राइटर? विलियम शेक्सपियर। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। तो इसमें सबसे पहले क्वेश्चन है, वाई डिड किंग लियर डिसाइड टू डिवाइड हिज किंगडम अमॉन्ग हिज 3 डॉटर्स। क्यों वो अपनी तीनों बेटियों के साथ बांटना चाहते थे, तीनों बेटियों में अपना किंगडम। तो इसका आंसर मैंने आपको लास्ट में सबसे पहला जो पैराग्राफ है उसी में बताया कैसे लिखना है। हाँ, तो ये है, ही वॉज बिकमिंग ओल्ड सो ही फेल्ट इट वॉज टाइम टू पास ऑन हिज किंगडम टू हिज डॉटर। क्योंकि वो बूढ़े हो गए थे और उनको ये एहसास हुआ कि अब मेरा राज्य कौन संभालेगा, मेरी बेटियां संभालेंगे, और उनको बांट दिया जाए। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, हाउ डिड गॉनड्रिल एंड रेगन लाई टू लियर। कैसे उन्होंने झूठ बोला दोनों बेटियों ने। तो इसका रिप्लाई है, फर्स्ट ने क्या बोला, यू आर डियरर टू मी देन माई आई साइट और लाइफ, नो चाइल्ड हैज़ नेवर लव्ड हर फादर मोर देन आई लव यू। और सेकंड ने बोला, आई एम द हैप्पीएस्ट व्हेन आई एम एबल टू सर्व यू। बट दोनों ने क्या किया, बट बोथ क्या थी, दोनों ने क्या किया, उन किस चीज़ के लिए किया, दे ओनली वॉन्ट्स हिज किंगडम, इसलिए उन्होंने झूठ बोला। वॉट रिप्लाई डिड कॉर्डेलिया गिव टू हर फादर क्वेश्चन। अपने फादर के क्वेश्चन का रिप्लाई कॉर्डेलिया ने क्या दिया था। तो कॉर्डेलिया ने क्या रिप्लाई दिया था, आई लव यू एज आई शुड, नाइदर मोर नॉर लेस। हाउ डिड कॉर्डेलिया मीट लियर इन द एंड। कॉर्डेलिया कैसे मिली, तो प्रिजन में जाकर के मिली थी अपने फादर से। ठीक है, अब बाकी जो इस टाइप के स्टोरी से क्वेश्चन होते हैं उसमें स्टेटमेंट्स आते हैं, सेंटेंसेस आते हैं, किसने किससे कहा, इस टाइप के स्टेटमेंट्स आते हैं। इसलिए आपको चैप्टर को रीड करना अच्छे से बहुत ज़रूरी है। अब इसके बाद भी आपको कोई चैप्टर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन, डाउट, क्वेरी रह गया होगा तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। आपको ये कहानी विलियम शेक्सपियर की कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा।